वेलकम टू एग्ज़ाम्स इग्नाइटर। अभी तुम लोग देख रहे हैं कि अब सब एग्ज़ाम्स आने वाली है, तुमको सभी पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज आवर टॉपिक इज इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ये टॉपिक पे तुमको अकेले पे किसी पे ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इन कॉम्बिनेशन विद सिंप्लीफिकेशंस ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। तो तुमको इंडाइसेस एंड सर्ट्स ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इंडाइसेस और सर्ट्स एज सुन एज वी लिसन दिस नेम ना, हमको ऐसा लगता कि ये कितना टफ है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल टफ। हम आज कुछ देखेंगे, उसमें तुमको कंसेप्ट पूरी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ये रूल्स वगैरह पहले पढ़ने के पहले, व्हाट डू यू मीन बाय इंडाइसेस? इंडाइसेस एनीथिंग रेस टू समथिंग, मतलब आप ए रेस टू एन, ये क्या है अपना एन क्या हो गई, एन इज द इंडेक्स एंड ए उसका क्या है, बेस। तो दिस a रेस टू n इज टर्म एज व्हाट, इंडाइसेस। सर्ट्स क्या है? ऐसा नंबर जिसका हम कोई प्रॉपर रूट नहीं निकाल सकते, ऐसा नंबर जिसका हम कोई प्रॉपर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे रूट 16 हो, रूट 6 हो गया, 16 तो प्रॉपर होगा, रूट 6 हो गया, रूट 3 हो गया, इसके हम प्रॉपर कुछ नंबर निकाल नहीं सकते। अब मैंने अगर रूट 16 लिखा तो इसका हम प्रॉपर निकाल सकते, 4 आएगा आंसर। तो ये हमारा कभी भी क्या रहेगा, सर्ट नहीं रहेगा। ओके, क्लियर है? इंडाइसेस एनीथिंग रेस टू समथिंग, और जिसका हमने रूट नहीं निकाल सकते वो क्या हो गया अपना सर्ट। अब लॉस क्या है, ए रेस टू एम, बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो हम यहाँ क्या करेंगे, एडिशन। तुम यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस इज सेम, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये डायरेक्टली तुम एडिशन नहीं कर सकते। कीप इट वेरी क्लियर इन माइंड। ए बी दोनों का बेस ए है, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, इसलिए एडिशन हो रही। अब यहाँ पे अगर डिवीजन की साइन है तो क्या होगा फिर, सब्सट्रैक्शन। ओके, क्लियर है? अगर ऐसा है ए रेस टू एन होल रेस टू एन, तो हम एम और एन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ए बाय बी रेस टू एन, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए रेस टू एन अपॉन बी रेस टू एन, मतलब ये एन की पावर सिर्फ ए को ना जाके बी को भी जाएंगी। ओके, अब ए रेस टू माइनस एन है, ये माइनस का हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ये हमेशा यूज करेंगे, ये अच्छे से माइंड में रखो। ये क्या हो गया, 1 अपॉन ए रेस टू एन। ओके, ये मैंने तुमको बताया। ए बी जैसे हमने यहाँ पे डिवीजन में देखा था, सेम मल्टीप्लिकेशन में है, ए रेस टू एन और बी रेस टू एन दोनों रहेगा। ए रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, ये ध्यान में रखना है बहुत, और ये भी हमको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों भी। एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। ओके, ना यहाँ पे नंबर रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। अब ये देखो सर्ट्स के कुछ रूल्स है, जैसे दो सर्ट्स को तुम इक्वल कब बोलोगे, एक तो a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट टी, अगर ऐसा तुमको कहीं दिया है तो देन, यहाँ पे मैंने एक और तुमको बता दी वो भी समझ लो। देन अगर तुमको ये बोला है कि ये इक्वल है, इफ इट इज सेड दैट दिस इज इक्वल, तो ये a माइनस रूट बी और c माइनस रूट डी भी इक्वल होगा। क्लियर है? और अगर ये कोई एग्जांपल में बोला है कि a माइनस रूट बी सी माइनस रूट डी, देन वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब a प्लस रूट बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस रूट डी। और अगर ये दोनों भी दिया है तुमको, ये दिया है या तो a दिया है, तो ये फिक्स कर लो कि a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d। अब तुमको वैसे याद नहीं रहता तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है वो दोनों इक्वल है, जिस पे स्क्वायर रूट नहीं है वो दोनों इक्वल है, ऐसा लर्न कर लो। मैंने दो चीजें बताई इस पे से, कि अगर ऐसा दिया है तो a इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा भी ट्रू है, ऐसा दिया है तो ऐसा भी ट्रू है। ओके, फिक्स कर लो और ये नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मतलब ये सारे लॉज ऑफ इंडाइसेस है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस आर वेरी सिंपल। ओके, होपफुली ये सबको क्लियर है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मतलब हमारे हम क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करेंगे। अब पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन लेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी को बढ़ाते जाएंगे। ओके, ना पहला क्वेश्चन है हमारा 10 रेस टू 200 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 196।
बीच में डिवीजन की साइन है, दोनों के भी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा सिंपली बताओ 10 रेस टू 200 माइनस 196, क्योंकि बीच में डिवीजन की साइन है और दोनों के बेस सेम, तो क्या हो गया ये 10 रेस टू 4। ऑप्शन में अगर 10 रेस टू 4 नहीं है तो तुमको पता है 10 रेस टू 4 क्या होता, तुम वो कर लो। ओके, सिंपल है एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लेंगे अभी। इफ 289 is equal to 17 raised to x by 5, then find x. x is equal to question mark। अब हमको कुछ भी काम करने के पहले बेस इक्वल लाना है, ये तो हमको क्लियर है। अब तुमको इसको 17 के टर्म्स में लाना है। जिनको भी स्क्वायर याद है उनको इजीली समझ जाएंगे ये क्या है तुम्हारा 17 का स्क्वायर और ये क्या है 17 रेस्ट टू एक्स बाय 5। दोनों इक्वल हो गए तो 2 इज इक्वल टू एक्स बाय 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 5 इंटू 2 दैट इज 10। आ गया, सिंपल है ये, तुमको समझ गया, बहुत इजी करा दी हूँ पहले। ओके, ये कंसेप्ट समझने के लिए बेस का। ओके, नेक्स्ट करेंगे 5 रेस्ट टू a इज इक्वल टू 3125। ओके, फाइंड बोला है क्या 5 रेस्ट टू a माइनस 3। ओके, अब ये क्या है, अब ये तो तुमको नहीं पता, बट हमको क्या पता है कि हमको इसको 5 के टर्म में लाना है। तो अब करो, ये 5 का स्क्वायर है क्या, नहीं है। 5 का क्यूब है क्या, नहीं है। 5 का क्यूब क्या होता 125। हमको समझेगा कैसे, तुमको पता है इसको 5 के टर्म्स में लाना ही है। अब ये 5 का क्यूब नहीं है तो करके देखो, नेक्स्ट हम करके देखेंगे। 125 इंटू 5 क्या होता, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 1 ज़ा 5, 6 25। ये भी नहीं आया, ऐसा तुमको करते रहना है। कब तक करोगे, जब तक ये तुमको 5 के टर्म्स में नहीं मिल जाएगा। ओके, मैंने तुमको बताया ये तुमको काय के टर्म्स में ढूंढना है, तुमको इसको 5 के टर्म्स में ढूंढना है और वो तुम करके देखो। ओके ना, अगर तुमको नहीं समझ रहा तो 5 5 ज़ा 25, ओके, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 6 ज़ा 30। आ गया, क्या आया 3125। कितने नंबर बाद, ये हो गया क्यूब, ये हो गया 4th पावर, ये हो गया अपना 5th पावर। अब मैं ये पूरा मिटा देती। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकती, ये क्या है मेरा 5 रेस्ट टू 5, तो मेरा a क्या हो गया 5, a 5 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आएंगी 5 माइनस 3 दैट इज 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो सबको आता है, दैट इज व्हाट 25। मतलब ये तीनों क्वेश्चन से हमको एक चीज क्या समझ रही कि हमको अगर इक्वल वगैरह कुछ भी करना है, व्हाटएवर वी वांट टू डू, हमको ये बेस को सेम रखना है। ओके, ये अच्छे से तुम लोग फिट कर लो दिमाग में। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे हम, थोड़े बहुत इसको क्लियर कर देंगे। सब कुछ इंडाइसेस, सर्च या सिंप्लीफिकेशन में अगर रेस्ट टू पावर में आया ना तो उनको बेस सेम रखना है, ये ध्यान में रखना है। ओके, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, a रेस्ट टू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ऐसा बोला है। और बोला है वेयर a इज पॉजिटिव नंबर, a क्या है तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन अदर देन 1 नहीं है, a क्या है 1 नहीं है। ओके, फाइंड x, ऐसा बोला। ये 1 है, 1 को a के टर्म्स में कैसे लो, मैंने तुमको एक रूल बताया था और बोला था उसको माइंड में रखना है। बोलो कौन सा रूल है, a रेस्ट टू 0 इज 1। ओके, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 दैट इज -1। तो मेरा x क्या आ गया -1। ओके, अदर देन 1 चाहिए था, अदर देन 1 ही आया, हमारा क्या आया -1, कोई इशू नहीं है। कितना डिफिकल्ट लग रहा था ये क्वेश्चन देखने में, बट देखो कितना सिंपल है, बस कुछ इंडाइसेस के कुछ रूल्स है जो उनको फिट करने हैं इनमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्या, 24 रेस्ट टू 1/2, इसके रेज में और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 256। फाइंड क्वेश्चन मार्क क्या है वो फाइंड करना है तुमको, कोई इशू नहीं, हम आराम से कर लेंगे। ओके,
24:1/2, सॉरी ये 24 नहीं है, ये 2:4 है, ओके। 2:4 इंटू 1/2। हमने एक रूल पढ़ा था, अगर ये ऐसा है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, कुछ भी इशू नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकती, ये हो गया मेरा 16 का स्क्वायर, ओके। और 16 को मैं कैसे लिख, ये कट कर देंगे पहले, ये क्या हो गया अपना 2, ये हो गया 2:2, ओके, रेस टू क्वेश्चन मार्क, ओके। ये मेरा 16 का स्क्वायर है, पर मेरे को इसको किसके टर्म्स में बनाना है, मेरे को इसको 2 के टर्म्स में बनाना है। 2 के टर्म्स में बनाना है तो कैसे बनाऊँ अभी, ये हो गया 2:4 इंटू 2, तो ये क्या हो गया मेरा 2:8। और यहाँ पे क्या है अब, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8, देयरफॉर क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा अपना 8/2 दैट इज 4। तुमको समझ में आ रहा क्या, मैं हर क्वेश्चन में एक ही चीज कर रही, आई एम डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। मैं कुछ भी करके ना दोनों के बेस सेम लेके आ रही, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी करके नहीं आएगा, तुमको अच्छे से कुछ तो करके लाना है। बट ये देखो आ गया हमारा 4 आंसर, कितना ईजी है सब क्वेश्चन। और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्यों नहीं करते पता है, ओके। तो ये तुमको अच्छे से माइंड में फिट करके लेने के हैं, ओके। नेक्स्ट करेंगे अब हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, x⁻⁴ डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय x⁻².6, ओके। अब क्या करूँगी इसमें, इसको ऐसा लिख दो अपॉन 16 32 अपॉन x⁻².6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या होगा 0.4 इंटू x⁻².6 32 इंटू 16, ओके। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 0.4 प्लस 2.6, तो ये हो गया x3। और 32 इंटू 16 कितना होता, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 48 और 3 कैरी, अपना 3 कैरी है, मतलब कितना हो गया बताओ 512, ओके। अब 512 किसका क्यूब है, क्योंकि ये तो ऐसा हो जाएगा ना क्यूब रूट ऑफ 512, 512 किसका क्यूब है 8 का, ओके। तो 8 आ गया तुम्हारा आंसर। जो मैंने तुमको बोला है कि तुमको 25 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब या 15 तक के क्यूब लर्न करने हैं, तो ये फटाफट हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और लेंगे। ये क्या बोला है 16 इंटू 8⁻n+2 इज इक्वल टू 2⁻m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब तुमको m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी, कोई इशू नहीं है। हम इधर 2 है तो मैं इधर भी सब कुछ 2 के टर्म्स में लाऊंगी। 16 को मैं कैसे लिख सकती 2⁻4, 8 को तुम कैसे लिख सकते 2 का क्यूब, और ये आ गया अपना n+2, ऐसा पूरा ब्रैकेट में। और ये सिर्फ ऐसा मत करना कि 3n ये पूरा होगा, तो ये हो जाएगा अपना 2⁻4 2⁻3n+6, और ये हो गया 2⁻m। अब हम क्या करते हैं, ये जब ऐसा रहता था बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन रहती तो हम पावर्स को ऐड कर देते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ तुम लोग क्या करोगे, 4 + 3n+6 इज इक्वल टू 2⁻m। तो अपना क्या हो गया 6 + 4 कितना होता है अपना 10, तो मैं इसको आगे लिखती हूँ अभी, यहाँ पे क्या होगा फिर ये 2 3n+10 इज इक्वल टू 2⁻m। तो m की वैल्यू क्या हो गई मेरी 3n+10। श्योरली तुमको ये एक ऑप्शन में मिल जाएगा। मैंने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन लिए, ऑप्शंस नहीं लिखे, पर तुम पैटर्न समझो इसको सॉल्व करने का। सबका एक ही चीज़ है कि हमको बेस सेम लाना है, ओके। हर जगह मैं एक ही चीज़ पे काम कर रही हूँ, वो क्या है अपने बेस पे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन, ये दोनों, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं फाइंड द रेडियस। अभी मेंस में आएगा तुम्हारा क्वेश्चन है एसएससी के, कितना सिंपल है ये देखो। ऐसा तो देखने में तुमको बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर हम इंडाइसिस वर्ड्स के टाइम मतलब
कुछ सोच के इंडाइसेस सर्च के फॉर्म में इसको कर सकते तो करेंगे। 3/50 इसको मैं कैसे लिख सकती? ये हम इतने देर से यही पढ़ रहे थे, ऐसा लिख सकती। ऐसा क्यों? 5 × 10 50। अब तुमको ये पता है कि 3/5 क्या है? पता है सबको 3/5। 3 का क्यूब 81, 81 इंटू 9 कर लो, जो भी आया तुम्हारा वो कर लो। ये आ गया तुम्हारा क्या? 243। पक्का यही आएगा। अगर नहीं ऐसे समझता तो तुम करके देख लो। 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा, ये हो गया 3/4। 81, 81 इंटू 3 इज व्हाट? 243। ये मैंने तुमको करके बताया, बट ये तुमको आना चाहिए अब। ओके, 4/40 और सिंपल होते जाना। 4/4 इंटू 10। ओके मैम, आप सब कुछ 10 के फॉर्म्स में क्यों बना रहे? अगर सबके रेस में 10 है तो जिसका अंदर का नंबर बड़ा वो हो गया मेरा आंसर। ओके, 4/4 क्या हो गया? तुमको आना चाहिए। ये अगेन क्या होगा? 256/10। ओके पक्का। 16 × 16 इज 256। ओके, नाउ 5/30। तो ये क्या हो गया मेरा? 5 का क्यूब /10। 5 का क्यूब कितना होता है तुम्हारा? 125/10। अब ये हो गया मेरा क्या? 6/20। तो ये क्या हो गया मेरा? 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 10। तो 36/10। अब तुम बताओ इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा क्या है अपना? 256। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर कि 4/40 मेरा सबसे बड़ा है। ओके, क्लियर है तुमको अच्छे से? अभी ये अगर 256 कहाँ से आया नहीं समझ रहा तो ये कर लो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 4 इज व्हाट? 256। ओके, क्लियर है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करेंगे। अब थोड़े क्वेश्चन की डिफिकल्टी हम बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा? दिया है मेरे को a = √3 - √2 अपॉन √3 + √2। ये एक ही वैल्यू बोला है। देन a + 1/a = क्वेश्चन मार्क, ऐसा बोला। ओके, मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले तुमको पूछना, तुमको रैशनलाइजेशन ये कंसेप्ट पता है? अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट ये 2 फॉर्मूले तुमको पता होने चाहिए। a + b² इज a² + 2ab + b²। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ माइनस आएगा। a² - b² इज व्हाट? a + b, a - b। ये 2 फॉर्मूले तुमको अच्छे से पता होने चाहिए, तो ही हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ये क्या हो गया मेरा? a लिख लिया मैंने। अब 1/a लिखना है। 1/a मतलब क्या? यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी और उसके नीचे पूरा a लिखूंगी। उससे मैं इसको ऐसा भी लिख सकती। ओके, क्योंकि हमको पता है ये ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? इधर क्या आ जाएगा मेरा? ये। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है? ऐसा कुछ आता तो हम हमेशा क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुद ही फटाफट, इतना तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कि तुम खुद ही कर लोगे। √3 - √2 का स्क्वायर प्लस √3 + √2 का स्क्वायर। ये हो गया अपना यहाँ तक। आगे देखो, अभी ये क्या हो जाएगा फिर? √3 + √2, √3 - √2, a + b, a - b। तो मेरा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? a² - b²। √3 का स्क्वायर कितना होता है? ये देखो, √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कट गया तो 3 होगा। और a² - b², √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। मतलब मेरा डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया। ऊपर a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। ओके, ऊपर ये प्लस है, a² + 2ab + b², √2 का स्क्वायर 2। अब ये देखो, 3 + 2 5, 3 + 2 5, ये अपना 10 तो यहाँ आ गया।
अब ये टर्म का क्या कर, अरे ये तो कट हो गई, -2 3√3 +2 3√3 एक दूसरे से कट हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 10। भले ही ये क्वेश्चन दिखने में टफ लग रहा बट वो कितना सिंपल है, बस हमने थोड़े कुछ मैथ्स के फॉर्मूले यूज करके सॉल्व किया। और ऐसे के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स प्लीज हो, डिजिटल रूट वगैरह हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वंस तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो गई ना रैशनलाइजेशन की, कि तुमको ये ओरली आने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। थोड़ी अभी क्वेश्चन की डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ेंगी। ओके, ये सब हमको सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, जो हमारे क्लरिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2x-1/3 x⁻⁴ की वैल्यू निकालनी। ये दिया है दिस इज इक्वल टू 5, ये ऐसा बोला है। अब क्या करेंगे तुम, अब ये तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह भी सॉल्व करना है, तो ये 1/3 रेस्ट में हमको नहीं चलेगा, तो मैं ये x⁻⁴ को ना a पकड़ लेती, मैंने इसको a पकड़ लिया। अब ये क्या हो गया मेरा 2a + 2 ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा। ओके, माइनस ए आएगा तो मैं इसको क्या कैसे लिखूंगी, 2a + 1, यहाँ पे तो 2 एज इट इज आ जाएगा, 2/a = 5 हो गया, आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2 तो a × a² + 2 = what 5a। इधर भी जाएगा ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ है, ये तुमको समझनी और कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये आ गया अपना। अब यहाँ पे क्या करेंगे तुम, 2a² में सब कुछ एक टर्म में लेके आऊंगी, ये हो गया तुम्हारा अभी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो तुम रूट्स आराम से निकाल सकते हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। 2 2 = 4, मल्टीप्लिकेशन 4 आनी चाहिए और सब्सट्रैक्शन -5 आनी चाहिए। तो कैसे करूँगी इसको, -4a -1 है, -4 × -1 4, -4 -1 -5 आ गया, अपना रूट बराबर है। ओके, 2a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन है a-2 -1 कॉमन a-2 = what 0, मतलब a-2 0 होगा और 2a - 1 = 0, ये आ गया। तो a-2 0 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती, a = 2 और 2a = 1, 2a 1 है तो a क्या आ गया 1/2, मतलब a आया मेरा 2 या फिर 1/2, तो x⁻⁴ आया मेरा क्या, 2 रूट आएंगे आइदर 2 और 1/2। कुछ भी क्वेश्चन में टफ नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया और सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे हम, इसको मिटा देती हूँ। देखो तुम बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं, बट हम इतने ट्रिक्स और टेक्निक्स को करने जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्चुअल मैथमेटिक्स का क्या सिंपलनेस है वो हम भूल ही गए। ओके, नेक्स्ट करेंगे, इफ p⁻⁻1 q का स्क्वायर अपॉन p⁻³ q⁻²⁻⁴ 1/3। मैडम क्या लिख रहे भाई, ये हम छोड़ के आएंगे ये क्वेश्चन। ओके, नहीं हम करेंगे सॉल्व। ओके, क्योंकि ये बिल्कुल टफ नहीं है, बट इसका कंसेप्ट समझना ही है तुमको। लिख लिया, इट्स इक्वल टू, इसके इसमें भी कुछ तो होगा। ओके, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 1/3 लेना है तुमको, तो इसमें p⁻⁴ q⁻b क्या फाइंड करना है, a + b फाइंड करना है, a + b = क्वेश्चन ये फाइंड करना है। और बोला क्या है, p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम, मतलब p और q डिफरेंट है। ओके, और प्राइम है। ओके, चलो स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे करेंगे, मैं ना सबको सिर्फ न्यूमरेटर के फॉर्म में लाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके आई ना
तो ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, न्यूमरेटर के फॉर्म में मतलब ये p ऊपर चला जाएगा, ऊपर गया मतलब p क्या हो गया मेरा, p रेस टू -3 हो गया, -3 -1 कितना हो गया ये -4। सिमिलरली q भी मेरा ऊपर गया तो -2 हो गया +2 तो हो गया q रेस टू 4। अभी ये रेस टू 1/3 इधर का तुम खुद करके देखो, ये ऊपर गया तो ये क्या हो गया p रेस टू 7 और ये 3 है यहाँ पे ऊपर -3, ये भी -3 हो गया q रेस टू -6 रेस टू 1/3 एज इट इज लिखते चलो तुम। ओके, अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरा p रेस टू -4/3 इंटू q रेस टू 4/3 और रेस टू 1/3 एज इट इज डिवाइडेड बाय q रेस टू 7/3 और सॉरी p रेस टू 7/3 q रेस टू -6/3 रेस टू 1, ये 1/3 तो अपना चला गया, ये नहीं लिखेंगे हम। ओके, यहाँ तक तुमको सबको क्लियर है मैंने क्या किया। ओके, अब ये ऐसा आ गया तो मैं क्या करूँगी, डिवीजन में आता कुछ भी चीज तो हमने क्या आता था माइनस करेंगे, तो हम माइनस क्या करेंगे 4/3 -7/3। क्यों माइनस किया, क्योंकि डिवीजन में आया, हमारे लॉज ऑफ इंडाइसेस है। अब क्यू का भी टर्म्स लिख लो तुम, क्यू क्या होगा 4/3, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा मेरा +6/3। तो ये हो गया -4 -7, डिनोमिनेटर सेम है हमको वरी नहीं करना है, ये हो गया -11/3। 4 + 6 क्या होता है 10, तो ये हो गया 10/3। यहाँ तक सबको क्लियर है, मैं वापस से बताती है क्या बोला, -1 -3 -4 2 + 2 4 5 + 2 7 8 2 प्लस क्यों हो गया क्योंकि माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली हमने किया, फिर हमने 1/3 को अंदर ले लिया और अपने लॉज ऑफ इंडाइसेस डिवीजन है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस करके सॉल्व किया। बट हमको ये तो निकालना नहीं था। अब ये क्या हो गया अपना फॉर्म p रेस टू a q रेस टू b। अब मैं इधर का वर्ड थोड़ा यूटिलाइज करूँगी। अब यहाँ पे देखो a क्या आ गया तुम्हारा -11/3, हमको a + b फाइंड करना। b क्या आ गया, q का पावर क्या है b है और इधर q का पावर क्या आया 10/3। सॉल्व करो इसको, डिनोमिनेटर वापस से मैं डायरेक्ट कर लो, -11 + 10 तो क्या हो गया वो -1/3। सिंपल है, ये हो गया मेरा आंसर। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन है, ये सब एसएससी के क्वेश्चन है, तुमको कुछ भी इसमें का छोड़ के पेपर में नहीं आना। वी डोंट वांट टू मिस सच सिंपल क्वेश्चन। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जो दिखने में इजी लगते हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो अटेम्प्ट नहीं होते हैं, जो दिखने में हार्ड लगते हैं उनको छोड़ देते हैं। फिर देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट हमको सपोज अभी क्वेश्चन करना है, अभी तुमको दिया है इफ 3 * x + y = 81 and 81 * x - y = 3, find x। अभी इसको सोल्व करना है। सबसे पहले इसको एक कोई टर्म में लेके आ जाओ। यहाँ पे बेस हम सेम करेंगे। ओके, मैं ये तुमको हाफ करके बताऊंगी, आगे का तुम खुद भी कर सकते हो। ओके, बेस सेम लाना है, तो ये क्या हो गया 81 क्या हो गया 3 का पावर 4 होता। ओके, तो बेस सेम आ गए तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, x + y हो गया तुम्हारा 4। इधर देखो मैडम, अब इधर क्या करें हम, अरे क्या करें, इसको 3 * 4 लिख दो, x - y लिख दो, इसको एक और स्टेप में सॉल्व कर लो, 4x - 4y = 3। 3 का पावर आ गया, मतलब हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा 4x + 4y, यहाँ पे 3 कुछ नहीं है मतलब ये है 3 * 1। बस अब ये दोनों इक्वेशन को तुम सोल्व कर लो, आता नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 से ये हो गया 4x + 4y = 16, 4x - 4y। तुम आसानी से अब इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ओके,
तो तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सबको क्लियर है? तो ये हो गए हमारे आज के सारे क्वेश्चन कि तुमको कैसा करना है वगैरह। ओके, दैट्स इट। हम आज स्टॉप करेंगे। होपफुली तुमको इंडाइसेस सर्च बहुत क्लियर है। इंडाइसेस सर्च जैसे मैंने बोला एज अर्लियर सेड कि ये दिस वोंट ओनली कम एज एन डायरेक्ट क्वेश्चन बट दिस विल कम एज एन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। ओके, और सिंप्लीफिकेशन तो हमारा बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसको सॉल्व करके देखो। ओके, और तुमको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया, अच्छा लग गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे अगले वीडियो एट अ फास्टेस्ट स्पीड देखना है तो बेल आइकन को हिट करो। कुछ भी डाउट्स है तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल दो या फिर तुम मेल भी कर सकते हैं at examigniter@gmail.com। थैंक यू।